लेकिन इसमें हम लोग करेंगे कि आज हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे 2-4-10 सवाल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों का जो एमसीक्यू सवाल के ऊपर जो डाउट था उसको ले लेंगे, और या फिर होगा तो पहले हम लोग जो पाउडर फैक्टर, टिनर फैक्टर और जो कोल प्रोडक्शन का फॉर्मूला होता है उसको पहले हम लोग समझ लेंगे क्या होता है नहीं होता है। ये 2-3 चीज जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो आप लोग का डाउट सवाल है वो ले लेंगे। कुछ बच्चों ने डाउट भेजा है, कुछ मैंने भी डाउट्स को निकाला है कि हाँ कुछ मेरे से भी पढ़ाते समय भूल भाल हुआ है, तो जहां जहां दिक्कत हुआ सबसे पहले हम लोग उसको क्लियर करेंगे आज के क्लास में। तो ज्यादा नहीं 10 क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं, क्योंकि हम लोग की परंपरा है कि रोज रिवीजन होना चाहिए, है ना। ये परंपरा का पार्ट है, एक महत्वपूर्ण परंपरा है, तो इस परंपरा को पालन करना हम सबकी जिम्मेवारी है। तो ज्यादा नहीं 10 क्वेश्चन को भी कम से कम हम लोग रिवाइज करते हैं, 10 क्वेश्चन को भी कम से कम हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो मैगजीन से ऊपर ही सवाल जवाब कर लेंगे, 10 क्वेश्चन काफी होगा उसके लिए। चलो तो आपको बताना है जो मैगजीन घर होता है, ठीक है, मैगजीन जो घर होता है, मेन मैगजीन जिसको बोलते हैं, वो रेसिडेंस एरिया से कितना मीटर के अंदर नहीं होगा, कितना मीटर नहीं होगा, 500 मीटर के अंदर, उसके अंदर नहीं होगा, 500 मीटर के बाद वो रह सकता है, 500 मीटर होता है, ठीक है। सेम फिगर जो 500 मीटर अब जैसे बोले, सेम डेटा ओपन कास्ट में एक और चीज के लिए सेम 500 मीटर का है, रेडियस के बारे में बोला गया। आप बता सकते हो 500 मीटर और ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में क्या चीज के बारे में 500 मीटर? वेरी गुड, किस चीज के बारे में वो? तो डेंजर जोन के बारे में। डेंजर जोन होता है ओपन कास्ट माइंस में, वो कितना होता है? 500 मीटर रेडियस में होता है, 500 मीटर रेडियस में हम लोग करते हैं। अच्छा एक बात आप लोग सुने होंगे, जैसा नोनेल होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर होता है, इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है, जो होता है वो कितना मीटर के अंदर आने पर, है ना, माइंस चलते चलते कितना मीटर के अंदर आने पर हम लोग इन सब चीजों का इस्तेमाल कर देते हैं। कितना मीटर के अंदर आने पर इन सब चीजों का इस्तेमाल स्टार्ट हो जाता है माइंस में? कितना मीटर के अंदर हम लोग इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं बाबू? वेरी गुड, क्या जवाब हो जाएगा इसका? कितना मीटर के अंदर स्टार्ट? तो 100 मीटर। अगर कोई माइंस बाउंड्री से 100 मीटर के अगर अंदर आ जाए तो हम लोग ये जो चीजें हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर वगैरह का इस्तेमाल हम लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। जो इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर होता है उसका बेस चार्ज जो होता है उसमें क्या डाला हुआ रहता है? इलेक्ट्रिक डिटोनेटर में बेस चार्ज के रूप में क्या डाला रहता है? क्या डालते हैं हम लोग? पीईटीएन डालते हैं, पीईटीएन डाला जाता है, ठीक है। अच्छा जो सेफ्टी फ्यूज हम लोग बोलते हैं, सेफ्टी फ्यूज क्या चीज से बना होता है? सेफ्टी फ्यूज में क्या चीज डाला हुआ रहता है? सेफ्टी फ्यूज में क्या होता है बाबू? वेरी गुड, सेफ्टी फ्यूज में क्या होता है? गन पाउडर होता है। और ठीक है सर, डेटोनेटिंग फ्यूज में क्या होता है? 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 सेफ्टी फ्यूज में तो चलो गन पाउडर होता है, और डेटोनेटिंग फ्यूज में क्या होता है? ठीक है, सुनिए इधर, और लाइट ऑफ कर दिए तो इन्वर्टर में चार्ज खत्म हो रहा है। ये रूम वाला बंद कर दिए इसको, थोड़ा देख लीजिए जो जो कम होगा। तो देखो क्या होगा इसका, पीईटीएन और टीएनटी भरा रहता है, ठीक है, पीईटीएन और टीएनटी भरा होता है, ठीक है। कुछ और इन्फॉर्मेशन आज हम लोग क्लियर करेंगे इसके बारे में, जो भी है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। जो हम लोगों का डीप होल ब्लास्टिंग होता है, डीप होल ब्लास्टिंग कितना मीटर से ज्यादा गहरा होता है? कितना होता है? एक्सीड 3 मीटर होगा। डीप होल ब्लास्टिंग कितना होता है? एक्सीड 3 मीटर होने से उसको हम लोग क्या कहते हैं? डीप होल ब्लास्टिंग कहते हैं। डीप होल ब्लास्टिंग के लिए कितना होता है? एक्सीड 3 मीटर होता है, ये होता है। जो हम लोग पोर्टेबल मैगजीन होता है, पोर्टेबल मैगजीन का जो सीट इस्तेमाल करते हैं उसका थिकनेस कितना होता है? पोर्टेबल मैगजीन जो इस्तेमाल करते हैं उसका सीट का थिकनेस कितना होता है? तो सीट का थिकनेस कितना होता है? हम लोग 5 mm बोलते हैं। कितना बोलते हैं? 5 mm। अच्छा ये जो पोर्टेबल मैगजीन होता है वो भी, इसका परमिशन कौन देता है ना, इसका परमिशन, जो परमिशन मिलता है हमें, कौन परमिशन देता है? ठीक है, तो परमिशन कौन देता है? पेसो, है ना, पैसो देता है, पेसो, पेसो से मिलता है पेसो। और वो देखो एक चीज में लिख रहा हूँ PESO, ठीक है, ये हो गया। अब तुम लोग जैसा लिखते हो DGMS, DGMS ये, तो DGMS में सबसे ज्यादा वरिष्ठ अधिकारी, सबसे ज्यादा ऊंचा पद पे बैठा हुआ आदमी को क्या बोलते हैं हम लोग? CIM। क्या बोलते हैं हम लोग? CIM, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस। पैसों से मिलता है, DGMS देता है, उसमें सबसे वरिष्ठ संस्था है, संस्था के ऊपर जो सबसे ऊपर वाला अधिकारी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ठीक है, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव, कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव। तो ये जो होता है ना, देखो अब ध्यान समझ लो, तो जब हम लोग CIM पढ़ते हैं तो क्या होता है? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। उसी तरह जो उसमें वीडियो, कहाँ वीडियो गायब हो गया? कुछ नहीं दिख रहा है, वेट वेट वेट, ठीक है मैं चेक करता हूँ, रुको, हल्ला मत करो, रुको रुको मैं चेक कर लेता, हो सकता है, मैं बोला ना कि थोड़ा नेटवर्क का इशू आज, बारिश वारिश की वजह से ना थोड़ा दिक्कत हो रहा है आज, है ना। मैं क्लास लेना भी स्टार्ट चाह रहा था तो नहीं हो पा रहा था, हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो, मैं चेक कर लेता हूँ।
वेट करो, ठीक कर देता हूँ। हाँ, जिसको शो नहीं हो रहा है एक बार रिज्वाइन कर लीजिए, हो जाएगा ठीक। थोड़ा सा इशू था, लाइन कटा ना अचानक, इन्वर्टर में पावर खत्म हो गया, इस वजह से थोड़ा नेटवर्क का इशू हुआ। चलो, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग। तो ये होता है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस बोलते हैं, सीआईएम। और अगर यही वाला एक्सप्लोसिव के केस में होगा तो चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव हम लोग बोलते हैं। यहीं से हम लोग का परमिशन मिलता है, इन सब चीजों को यूज करने के लिए परमिशन मिलता है, ठीक है। तो अब बाबू ये सारा टॉपिक जो भी था हो गया, अब हम लोग अपना सेशन पे आते हैं, सेशन पे डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। कुछ कुछ डाटा जहां जहां भूल हुआ है ना, जहां जहां दिक्कत हुआ है, उन सब चीजों को थोड़ा एडिट करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे। कुछ कुछ जगह पे गलती मैं लिखवाए हूँ पूरा क्लास के दौरान। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि देखो बहुत सारा बुक्स ना अपडेटेड होते रहता है ना, जो पुराना बुक्स में या पुराना नोट्स वगैरह जब मैं पढ़ा तो उसमें जो डाउट था, जो भूल हुआ है, उसको मैं चेंज करवा देता हूँ और बाकी चीजों को मैं फिर मैं डिस्कशन कराऊंगा, ठीक है। चलो, बाद बाकी मैं फिर से आपका सवाल ले लूंगा। तो पहला एक सवाल देखें स्टार्टिंग क्लास में जब हम लोग का हुआ था। अच्छा, एक बात और, ये जो वीडियो है ना, आप जब भी क्लास देखोगे तो इस वीडियो को पहले देखना। आप पहले देखना मतलब क्यों, पहले क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो में सारे डाउट्स को क्लियर किया गया है ना। तो इस चीज को पहले देखो। जैसे पहला एक सवाल कभी आप लोगों को पढ़ाया था मैंने, मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, जो डिस्कशन होना तो हो गया, मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। समय का बहुत ज्यादा कम है ना, थोड़ा सा क्लास पे ज्यादा पहले फोकस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक क्लास आप लोग सुने होंगे हम लोगों का, वेट कटिंग, वाटर स्प्रे इन वेट कटिंग। आप लोग सुने हो ना, वाटर स्प्रे, वाटर स्प्रे। मैं फिर से लिख रहा हूँ सारा का सारा चीज, जो भी गलती हुआ तो पूरा क्लास के दौरान। वाटर स्प्रे इन वेट कटिंग, वेट कटिंग में ना वाटर स्प्रे कितना मीटर रेडियस में होता है, मैंने बाद में इसको एडिट करा है, बाद में मैंने पढ़ा है ना। कितना मीटर रेडियस में होता है वेट कटिंग में वाटर स्प्रे, तो इसका हो जाएगा कितना बाबू, 90 मीटर। कितना हो जाएगा, 90 मीटर। 90 मीटर रेडियस में होता है क्या वेट कटिंग में, 90 मीटर रेडियस में हमको क्या करना होता है, वाटर स्प्रे करना होता है। कितना मीटर होता है, 90 मीटर रेडियस में क्या करना होता है, वेट कटिंग में वाटर। इसको मैंने बाद में एडिट करवाया था, पता नहीं आपके पास नोट्स में है कि नहीं, अगर हो तो भी ठीक है, नहीं तो डाउट क्लास है इसमें मैं सारा चीज को मैं एडिट करके मैं अच्छे से लिखवा दूंगा। जो एक्चुअल फिगर और जो डेटा है उसको मैं करवा दूंगा, ताकि आप कभी गलत ना करो। एयर बैग, ठीक है, जो हम लोग एयर डेक करते हैं उसमें बनाया गया एयर बैग कंपनी का नाम, ठीक है। एयर बैग, एयर बैग मेड बाय, एयर बैग किसमें यूज होता है, जब लोग एयर डेकिंग करता है ना, किसमें यूज होता है, यूज इन एयर डेकिंग। ये किसमें यूज होता है बाबू, यूज इन एयर डेकिंग। एयर जो डेकिंग करते हो ना, उसमें यूज होने वाला एयर बैग, ठीक है। मेड बाय, किसके द्वारा बनाया था, मेड बाय। जो कंपनी, उस कंपनी का नाम मैंने गलत बता दिया था क्लास में, ठीक है, गलत हो गया था सब चीज। जो गलत हुआ तो डेटा को मैं फिर से लिखता हूँ। इसका नाम क्या, बोस्टेक, BOSTECH, बोस्टेक है ना, बोस केट हो गया था, है ना। जो भी गलत हो गया तो उसको आप एडिट कर लेना यहाँ से, ये सही स्पेलिंग होगा। एंगल ऑफ होल इन वेज कट, जो आप एंगल ऑफ होल लगाते हो ना, एंगल ऑफ होल, एंगल ऑफ होल इन वेज कट, किसमें बाबू, इन वेज कट। वेज कट में जब भी आप करोगे, वेज कट में नॉट लेस देन हो गया था वेज कट, तो उसमें क्या होगा, वेज कट लेस देन, नॉट नहीं होगा, लेस देन 45 डिग्री। कितना होगा, लेस देन 45 डिग्री, ये होगा डेटा। इसको भी आप थोड़ा सुधार लेना, 4 जगह गलत हुआ था जो मेरे नोट्स में। नेक्स्ट है सीट थिकनेस इन पोर्टेबल मैगजीन, जो सीट का थिकनेस होता है पोर्टेबल मैगजीन में, आप जानते हो, चौथा नंबर पॉइंट है ना। ये पूरा का पूरा डाउट है आप लोगों का, है ना। ये डाउट कर लो, इसको एडिट कर लो, ठीक है, डाउट कर लो, या अपने नोट्स में एडिट कर लो जाके, इसको एडिट कर लेना है ना, इसको एडिट करना है, इसको सुधार लेना है। क्या करना बाबू, इसको सुधार लेना है, सुधार करना है। देखो इतना बड़ा सिलेबस है ना, कुछ कुछ पार्ट में ना मिस्टेक होती है, मेरा से भी मिस्टेक हुआ पढ़ाते समय, कभी हड़बड़ी में बोल के निकल गए, है ना। तो जहां जहां गलती उसको मैं ठीक से सुधार दे रहा हूँ। सीट थिकनेस, सीट थिकनेस, ठीक है, थिकनेस, किसमें सीट थिकनेस का बात करें हम लोग, तो हम लोग पोर्टेबल मैगजीन का सीट थिकनेस, ठीक है, पोर्टेबल मैगजीन, कल वैसे पढ़ाए थे इसको, टेबल मैगजीन, पोर्टेबल मैगजीन जो देखते हैं ना, उसमें सीट थिकनेस कितना होता है, तो इसमें जो सीट थिकनेस होता है 5 mm, कितना होगा, 5 mm का सीट का थिकनेस होता है। तो पहले ये 4 डेटा को अपने सुधारो, ये 4 डेटा यहां यहां है, ठीक है, ठीक है, जल्दी इसको सुधारो, ठीक है। पैसो क्या होता है, कोई मुझे उसका मैसेज का रिप्लाई, अरे यार लग रहा है कैमरा साफ नहीं, रुको मैं कैमरा थोड़ा साफ कर देता हूँ, इसलिए आपको शायद सही सही नहीं दिख रहा है यहाँ पे इमेज, है ना। कैमरा को मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, कहाँ गया, आप इसको नोट डाउन कर लो, है ना। मैं इसको थोड़ा कैमरा को क्लीन कर देता हूँ ताकि आप उसको अच्छे से देख पाओ, इससे नहीं होगा।
देखो तो अब साफ साफ दिख रहा है ना, कैमरा में कुछ लगा होगा बाबू, कैमरा का जो है ना उस पर कुछ लगा होगा, इसलिए आप नहीं देख पा रहे हो। तो मोटा मोटी ये सारी चीजें आप देख लो अच्छे से। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है, अब दिख रहा है। ये विवेक हम लोग एक्सप्लोसिव चैप्टर पढ़ रहे हैं, ओपन कास्ट का जो ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग चैप्टर है। टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि हम लोग जब पढ़े तो बहुत सारा डेटा ऐसा हुआ हम लोगों के दौर लिखने पढ़ाने के दौरान, क्या हो गया बाबू, बहुत सारा डेटा ऐसा मिल गया कि जिसके बारे में हम लोग गलत डेटा, गलत इंफॉर्मेशन चला गया लिखने के समय, या कुछ मिस मैच होने के कारण या बताने में हड़बड़ी के कारण जो भी हुआ हो, तो गलत जो डेटा चला गया उसको पहले हम लोग सुधार रहे हैं। सुधार किस तरह है? सुधार हम लोग इस तरह है कि जो जो गलत हुआ था जहां जहां, उसको हम लोग फिर से एक बार लिख लेंगे, ताकि आप जब नोट्स बनाओ उस नोट्स में भी जाके यहां सुधार सको। एक जगह अगर सुधारा हुआ सारा रहेगा तो आप उसको पढ़ पाओगे और आपको पता चलेगा कि सुधारा हुआ है। देखो यहाँ लिखा हुआ है डाउट एंड एडिट, ये जो सुधार हुआ है ना, सुधार जो आप एडिट किए हो, जो सुधार किए हो, वो सुधार वाला है, रेक्टिफाई करके आप इसको लिख रहे हो, है ना। मतलब पुराना वाला डेटा कहीं कहीं गलत होगा, उसको चेंज करके आप इसको लिख रहे हो। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर दृष्टि से, यानी जितना भी आप पढ़े हो वो जीरो हो जाएगा अगर आप इस पार्ट को अच्छा से नहीं पढ़े हुए रहोगे तो आज का क्लास का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि हम लोग जो कुछ भी पढ़े उसको सुधार रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा दो तीन जगह और गलत हुआ, ठीक है ना, इसके अलावा और कुछ गलत हुआ, आप लोग ध्यान दिए कि नहीं पता नहीं, खैर आप लोगों की गलती नहीं है, मैं बता देता हूँ। डाया ऑफ डिटोनेटिंग फ्यूज, डाया ऑफ डिटोनेटिंग फ्यूज, नेटिंग फ्यूज। जो डिटोनेटिंग फ्यूज को क्या बोलते हैं हम लोग? जो डिटोनेटिंग फ्यूज होता है इसमें गन पाउडर भरा रहता है ना, डिटोनेटिंग कॉर्ड में नहीं बोल रहा हूँ, डिटोनेटिंग फ्यूज का मैं बात कर रहा हूँ, है ना, डिटोनेटिंग फ्यूज का मैं बात कर रहा हूँ। जो डिटोनेटिंग फ्यूज का डाया कितना होता है? उसका डाया 5 mm होता है। अब सवाल है कि सर आप तो नोनेल का 5 mm लिखा है, तो नोनेल का डाया कितना होगा? तो डाया ऑफ नोनेल, इसका डाटा चेंज होगा, इसको थोड़ा चेंज कर लेना आप लोग, है ना। डाया ऑफ नोनेल, नोनेल का एक और नाम होता है नोनेल, नोनेल का एक और नाम होता है, नोनेल को हम लोग क्या बोलते हैं? डिटोनेटिंग कॉर्ड बोलते हैं ना, डेटोनेटिंग कॉर्ड, इन कॉर्ड। बाबू एक बात आपको जानकर भी हैरत होगा, प्लस मेरे लिए भी बहुत अजीब बात था कि हमको पहले था कि हमको लगता था, पहले हम सोचते थे कि डिटोनेटिंग फ्यूज और डिटोनेटिंग कॉर्ड एक ही होता है, मतलब मेरा दिमाग में ऐसा चल रहा था, है ना। फ्यूज अलग होता है, सेफ्टी फ्यूज अलग होता है, लेकिन सेफ्टी फ्यूज और डिटोनेटिंग फ्यूज एक ही है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सेफ्टी फ्यूज यही है, सेफ्टी फ्यूज आप बोलते हैं ना, यही है वो, है ना। लेकिन डिटोनेटिंग कॉर्ड और नोनेल वो दोनों एक होता है, सेफ्टी फ्यूज और डिटोनेटिंग फ्यूज एक होता है। ये मेरा थोड़ा गड़बड़ था, इन्फॉर्मेशन मेरे अंदर इन्फॉर्मेशन में गड़बड़ था, लेकिन बाद में जो और अच्छा स्टडी किया तो हमको पता चला कि ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों एक है और ये दोनों एक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? डिटोनेटिंग कॉर्ड। और नोनेल जो होता है इसका डाया कितना होता है? इसका 2 डाया होता है। इसका आउटर डाया, इसका आउटर डाया होता है, मैंने इसको बहुत बार एग्जाम में भी दिया है शायद, आप इसको प्लीज चेंज कर लेना, 3 mm होगा। और इनर डाया, है ना, इनर डाया, इनर डाया कितना होगा? 1.5 mm होगा। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट इसको चेंज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, और ये इतना इंपॉर्टेंट डेटा गलत हो गया क्लास में, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज चेंज करना, ठीक है। तो जो नोनेल होता है, जो डिटोनेटिंग कॉर्ड होता है, उसका डाया कितना होता है? आउटर डाया होगा 3 mm और इनर डाया कितना होगा? 1.5 mm। लेकिन डिटोनेटिंग फ्यूज का डाया कितना होता है? वो 5 mm होता है। तो प्लीज उसको चेंज करना जाकर नोनेल वाला में, नोनेल वाला में उसको जाकर जरूर चेंज करना। ये दोनों डेटा है, दोनों को ये, और साथ में जहाँ सेफ्टी फ्यूज लिखे हो वहां डिटोनेटिंग फ्यूज भी लिख लेना, तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे इन फ्यूचर में, ठीक है। तो ये मोटा मोटी हो गया। अच्छा, कल एक था आपका पोर्टेबल मैगजीन का सेफ डिस्टेंस था, उसको लेके कल डाउट हो रहा था कि सर उस पर क्या होता नहीं, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे अभी। अच्छा, एक चीज और सवाल एक आ रहा था, एक पॉइंट और हमको मिला है जिसमें लिखा हुआ है कि स्लीपिंग होल से कितना मीटर के अंदर किसी पर्सन को जाने के अलाउ नहीं होगा, ठीक है। स्लीपिंग होल से कितना मीटर जाने के अंदर अलाउ नहीं होता है, ठीक है, इसका भी लिख लो, नो पर्सन अलाउ, किसी को अलाउ ही नहीं करें, नो पर्सन अलाउ टू प्रेजेंट, टू प्रेजेंट रहने के लिए नहीं देंगे, प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट एनीवेयर, एनीवेयर फ्रॉम स्लीपिंग होल, एनीवेयर, एनीवेयर फ्रॉम स्लीपिंग होल। जो स्लीपिंग होल आपका है ना, जो स्लीपिंग होल आप लगाते हो उस होल से कितना तो नहीं होगा, तो 100 मीटर, विद इन 100 मीटर, 100 मीटर के अंदर किसी को हमको जाने के अलाउ नहीं करेंगे, विद इन कितना होगा? 100 मीटर। इस डेटा को भी आप प्लीज एडिट करके लिख लेना। तो ये सारा का सारा जो डेटा है, जो जो चेंज करना था मुझे, जो मुझे चेंज करवाना था, ये सारा पॉइंट इसी में मैं लिख दिया हूं एक जगह, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको आप क्या करो, इसको आप लिख लो, है ना। इसको लिख के एक जगह नोट कर लो, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ हर एक चीज को, आप पहले इसको थोड़ा लिख लो, मैं समझा देता हूँ। देखो पहले एक बार समझते कि सर ये क्या आज पढ़ाना स्टार्ट कर दिया अचानक से, ये सब समझ में नहीं आ रहा। तो पहली बात ये जान लो बाबू, ये जो टॉपिक और सेशन इसी के ऊपर है कि हम लोग जितना भी क्लास में किए उसमें 4 5 7 जगह गलत हुआ, है ना,
गलत चला गया, सही से नहीं लिखवा पाए या क्लियर मैसेज नहीं पहुंचा, तो उन सब चीज को मैं पहले एडिट करवा रहा हूँ, सुधार करवा रहा हूँ, है ना, सुधार कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आदमी को अलाउ नहीं करेंगे, किसी भी आदमी को अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, कल 12 आवर वाला भी होगा, ठीक है। जो हम लोग होल को जो ठंडा करना होता है ना, होल को ठंडा करने के लिए जो पानी डालते हैं हम लोग, ठीक है, कूलिंग अरेंजमेंट, जो कूलिंग अरेंजमेंट करते हैं ना, जो हॉट स्टार्टर टेम्परेचर जो होल उसको ठंडा करने के लिए उसमें 12 घंटा होगा, उसको एडिट करवा देंगे। पहले ही देखो इस 7 पॉइंट को, देखो इस 7 जो पॉइंट है, टोटल 10 पॉइंट होगा, हमको लग रहा है 10 जगह गलत हुआ है। तो देखो यहाँ पे वाटर स्प्रे, ये सब हम लोग बाद में चेंज किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, बाद में पढ़ाने के बाद हम बोले चेंज, लेकिन एक किसी एक वीडियो में नहीं है, पर्टिकुलर कहीं एक जगह नहीं है, पर्टिकुलर एक जगह एडिट होने से बहुत फायदा है। तो पर्टिकुलर एक जगह हम लोग कैसे एडिट किया हम लोग, तो बताया गया यहाँ पे वाटर स्प्रे करेंगे वेट कटिंग में 90 मीटर रेडियस में होता है। पहला जो एयर बैग आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना, तो वो जो एयर बैग का कंपनी का नाम क्या है, उसका नाम बोस्टेक है, बोस्केट हो गया था, ठीक है। एंगल ऑफ होल क्या होता है वेज कट का, नॉट लेस देन हो गया था, इसका क्या होगा लेस देन 45, नॉट वाज नहीं होगा, नॉट गलती से चला गया था। जो हम लोग पोर्टेबल मैगजीन यूज करते थे, तो पहले क्लास में कभी पढ़ाते वक्त मेरा मुंह से 4 mm निकल गया था, जिसका जो किसका थिकनेस होता है, जो इसका आपका सेल्टर का थिकनेस होता है, ब्लास्टिंग सेल्टर का होता है, वो 5 mm होगा, 4 mm लिखवा दिया था मैंने। जो डाया ऑफ डिटोनेटिंग फ्यूज होता है ना, सेप्टिक फ्यूज डिटोनेटिंग फ्यूज, उसका 5 mm डाया होता है। और नोनेल का कितना होता है, आउटर डाया 3 mm और इनर डाया कितना होता है 1.5 mm होता है। और कोई भी पर्सन को क्या करेंगे, प्रेजेंट नहीं रहने देंगे, कहां पर, फ्रॉम एनी स्लीपिंग होल, कितना मीटर में, विद इन 100 मीटर। ये 7 डेटा है, मतलब 100 मीटर अगर कोई स्लीपिंग होल आप कहीं पे लगाए हो ना, यहाँ पे स्लीपिंग होल है, जिससे 100 मीटर के अंदर रेडियस में किसी भी आदमी को नहीं रहने देंगे। रेडियस लिख लो, ठीक है, रेडियस मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो जाएगा, नहीं रहने देंगे। तो 100 मीटर के अंदर किसी भी आदमी को अलाउ नहीं करेंगे कि रह पाए, इसके बाद वो कोई भी आदमी रह सकता, 100 मीटर तक अलाउ नहीं, ठीक है। तो इस डेटा को और बाकी डेटा को चेंज कर लो। ये सर्कुलर का अपडेटेड डेटा है, 2018 या 19 में इसको अपडेट करके लिखा गया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसको भी एडिट कर लो, अगर लिखे हो गलत उलट तो, और नहीं लिखे हो तो इसको नोट डाउन कर लो। ये 7 पॉइंट हो गए। अगर किसी को यहाँ फिर से कोई सवाल पूछना हो, कोई डाउट हो, तो एक बार सिर्फ नंबर बोल दे, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर से एक बार देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, 4 नंबर पॉइंट है क्या, देखो सेप्टिक फ्यूज इनर डाया नहीं होता है, वो तो उसमें तो ये भरा रहता है ना, गन पाउडर होता है ना, उसका इनर डाया उतना नहीं लिखा हुआ है कहीं, सिर्फ उसका टोटल डाया 5 mm के बारे में लिखा गया है। 5 नंबर पॉइंट पे डाया ऑफ डिटोनेटिंग फ्यूज 5 mm। डिटोनेटिंग फ्यूज या फिर सेप्टिक फ्यूज जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सिर्फ क्या होता है, वो ऐसा होता है, और उसमें क्या होता है, जो बोले थे ना गन पाउडर भरा हुआ रहता है, गन पाउडर वाला चीज है, गन पाउडर, इसमें गन पाउडर होता है। तो गन पाउडर इसमें होता है ना, उसका कितना होगा, उसका होगा तुम्हारा 5 mm डाया होगा, ठीक है। एक बच्चा मुझे मैसेज किया है, नोट उसका नोट्स में मैं देखा, उसी का नोट्स में 6 नंबर वाला सर्कुलर में दिया है क्या सर, 6 नंबर वाला सर्कुलर में दिया नहीं, सर्कुलर में मैं नहीं पढ़ा हूं, एक बच्चा नोट्स भेजा, उसी का नोट्स में मैं देखा, कॉपी का किताब का बना हुआ नोट्स है मेरे पास, तो 5 mm ही लिखा हुआ था, है ना। आप लोग क्या पढ़े हो, आप लोग क्या पढ़े हो, नॉनेल का डाया कितना पढ़े आप लोग पढ़े अपना कितना पढ़े, आप लोग खुद से कितना पढ़े, मेरा नोट छोड़ दो, आप लोग खुद से कितना पढ़े अपने लाइफ में। बसंत कुमार 3 में पढ़ा है, और कितना बाकी लोग कितना पढ़ा है, एचपी सोनी में 5 mm दिया हुआ है, पंकज 6 mm पढ़ा है, विवेक कितना पढ़ा है, 5 mm पढ़ा है। अच्छा, उसमें नोनेली पक्का था, पक्का नोनेली लिखा हुआ था। अच्छा ठीक है, रुको 1 मिनट रुको, एक बुक मेरे पास और है, मैं इसमें भी देख लेता हूँ। इसमें क्योंकि देखो एक बच्चा मुझे अचानक भेजा ना फोटो, आज मेरे पास डाउट क्लास का था पार्ट, तो हमको लगा कि मैं गलत कहीं लिखवा दिया हूँ, और वो किताब का पार्ट था, किताब का प्रिंट कराया हुआ दिया मुझे वो, तो मुझे लगा कि वो सही भेजा, मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। मेरे पास एक और बुक है, इसमें जरूर लिखा होगा, इसके बारे में सब कहीं ना कहीं होगा, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, लाइन बहुत कटा हुआ यार, इसमें नहीं मिल रहा। आप लोग पक्का कंफर्म हो क्या 5 mm होगा, एक बच्चा मुझे 3 mm लिखा है ना, तो मैंने उसको चेंज करा के लिखवाना पड़ा, लेकिन ये 5 mm मेरा भी नोट्स में 5 mm ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मुझे लगा कि सर मेरा नोट्स में गलत हो, सही लिखवाया हो, सही भेजा। वे किताब का प्रिंट किया हुआ है ना, इसलिए थोड़ा डाउट कर पाना
मुश्किल हो जाता है। अब सब बुक इतना अलग अलग लिख देते हैं कि क्या आप लोग हिसाब से क्या होना चाहिए? ठीक है, अगर अगर ठीक है, एक बात इसी क्लास में भी एक बात मैं और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? तो इसको ना अभी आप लोग नोट मत करना, इसको आप सस्पेंस में रखना, क्वेश्चन मार्क दे दो, ठीक है? बाकी चीजें जो उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है? इसको क्वेश्चन मार्क दे दो, ये वाला छठा नंबर पॉइंट में क्वेश्चन मार्क देकर छोड़ दो, ठीक है? बाकी चीजों को सेम टू सेम नोट कर लो, एग्जाम में जैसा रहेगा वैसा मारना। अगर डोनेल का डाय अगर ऐसा रहेगा तो ऐसे मारना, क्योंकि मेरे पास अभी मिल रहा नहीं, कहीं है नहीं, ठीक है? कुछ बच्चे शायद मुझे भेज अपना नोट्स फोटो, सर ये देखिए कोई है लड़का, है ना, 5 mm वाला शायद होगा, पूरा ही कि नहीं, मैं देख लेता हूँ। ठीक, ये अलग है जो आप भेजे हो। ये 5 mm लिखा हुआ, सही बात है, डिटोनेटिंग कॉर्ड ना नोनेल का कितना लिखा हुआ है? 5 mm लिखा हुआ है, ठीक है, 5 mm लिखा हुआ, ठीक है? तो एक काम करना, अगर ऐसा सवाल है इसमें दोनों चीज को लिख के रखो, स्लैश देके 5 mm भी लिख के रखो, अगर कहीं होगा तो उसको चेंज करना, ठीक है? चलो यही बात बोलेंगे, और क्या बोले, इसमें मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है ना, इसमें कोई जवाब ही नहीं है मेरे पास। हाँ राहुल बोलो। 5 mm है ना? 3 mm और 1.5 mm। हाँ, और बहुत सारा बुक में ना तुम्हारा 5 mm भी लिखा हुआ है, जो एलसी का को वगैरह जो अपडेट किया अभी, उसमें 3 mm और 1.5 mm दिया हुआ है, 5 mm दिया हुआ है, ठीक है? उसको अभी दोनों लिख के रखो, जहां पे होगा उसको बाद में चेक करते रहेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्लास को लेते, ठीक है? चलो ठीक है, थैंक यू। देखो कुछ बच्चा कॉल भी किया था कि सर इसमें ऐसा लिखा उसमें ऐसा लिखा, बात तो सही होगा, दो अलग अलग बुक में देख लेता हूँ ना तो बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है? अच्छा, अब एक काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ना हम लोग एक जो कंपनी में जो काम कर रहे हैं उससे मैं इंफॉर्मेशन ले लूंगा। अब क्या फोन कर रहे हैं दिवाकर? हाँ बोलो। ठीक है, उसमें क्या दे दिया आप? ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है? इसको लेकर थोड़ा सा डाउट है, इसको हम लोग ठीक कर लेंगे, चलो। दिवाकर, इस टॉपिक को लेकर थोड़ा सा दिक्कत है, किसमें भेज रहे हैं दिवाकर? अच्छा, मैसेज ग्रुप में क्या? हाँ वही तो, इसमें तुम्हारा दिया हुआ है 3 mm और 1.5 mm, ठीक है ठीक है, समझ गए, ठीक है? तो नोनल में आप यही लिख के रखो ना, नोनल में आप यही लिख के रखो, 3 mm और 1.5 mm डेटा लिख के रखो, जब चेंज होगा जहां भी मिलेगा हम लोग उसको चेंज कर लेंगे। चलो समय बर्बाद को मत करो, दोनों को लिख के रखो, जब जैसा वो एग्जाम उसके अनुसार सॉल्व करना। तो ये मोटा मोटी पार्ट हो गया। एक सवाल और पूछता एग्जाम में जो कि डाउट वाला पार्ट था हम लोगों का, एक था आप लोग का पोर्टेबल मैगजीन से सेफ डिस्टेंस, उससे पहले एक पार्ट था आपका हॉट स्टार्टर टेम्परेचर, जो था पॉइंट नंबर 8, बोलता है जो हॉट स्टार्टर टेम्परेचर किसी होल का है ना, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, उसको ठंडा करना होता है। कैसे ठंडा करते हैं हम लोग? जो गर्म टेम्परेचर है तो हम लोग क्या करते हैं, ठंडा करने से पानी डालते हैं। तो कितना देर पहले पानी डालकर ठंडा करेंगे, ठीक है? हॉट, ठीक है, ठीक है, देखो द होल द होल that is the blasting hole, the blasting hole having temperature exceed 80 degree centigrade shall be shall be shall be cool by कैसे कूल करते हैं हम लोग? कूल बाय फीडिंग वाटर, उसमें पानी डाल के, पानी भर के हम लोग क्या करते हैं, फीडिंग वाटर, पानी भर के फीडिंग करते हैं, ठीक है? एटलीस्ट बिफोर 24 आवर, यहाँ पे क्या होगा, एटलीस्ट मेरा 20, एटलीस्ट बिफोर 12 आवर, है ना? एटलीस्ट बिफोर, कम से कम कितना देर पहले, 12 घंटा पहले उसको डाल के हम लोग पानी डाल के छोड़ देंगे ताकि वो ठंडा होता है, ठीक है? कम से कम हम लोग कितना घंटा छोड़ेंगे उसको पानी डाल के, ठीक है? जो टेम्परेचर, जो गर्म होल, जो मान लो कोई होल है, स्लीपिंग होल है, और तुम्हारा हॉट स्टार्टर टेम्परेचर में तुम ब्लास्टिंग करने गए, ठीक है, माफ करना, हॉट स्टार्टर टेम्परेचर में अगर तुम कहीं ब्लास्टिंग करने गए हो और वहां पर तुम क्या देख रहे हो, वहां पर देख रहे हो कि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा, गर्म होल ऐसा है, बहुत हीट है वहां पे, तो उसको ठंडा करना पड़ेगा। अब क्लास ले रहे, ठंडा करना होगा, तो ठंडा करने के लिए तुम क्या करोगे, वहां पे ठंडा करने के लिए तुम उसमें पानी डालोगे, तो
तो पानी, जब पानी डालोगे आप उसमें ना, तो कितना, वीडियो का कुछ पार्ट को कट कर दिया जाए, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, पानी डालोगे, उसमें पानी डाल के ठंडा करोगे, तो पानी डालोगे तो कितना देर पहले डालोगे, कितना देर पहले पानी डालोगे, तो कम से कम उसमें 12 घंटा पहले, कम से कम उसमें 12 घंटा पहले पानी डाल के उसको ठंडा करोगे, ठीक है। कितना घंटा होगा, 12 घंटा पहले डाल के पानी ठंडा करोगे, ठीक है। तो ये हॉट स्टार्टर वाला जो पॉइंट था उसमें आप देखना, उसमें आपको लिखाया होगा ना हॉट स्टार्टर वाला, ठीक है। ठीक है, हो गया, ये तीन, ये पॉइंट भी लिख लो। चलो अब इसके बाद हम लोग, अब एक पॉइंट और छूट रहा है जो आपका, जो पोर्टेबल मैगजीन का सेफ डिस्टेंस कितना कितना होता है। इसका एक बुक में मुझे डेटा मिला है, ठीक ठाक बुक हमको लगा, तो उसका जो डेटा है एक्चुअली हमको लग रहा है डीजे देशमुख का ही पेपर पॉइंट है, तो उसका डेटा को मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। सेफ डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस ऑफ पोर्टेबल मैगजीन, पोर्टेबल मैगजीन। सब ना अलग अलग चीज लिखता है, बहुत गड़बड़ है। मैं देखता हूँ ना हर एक बुक में ना अलग अलग चीज होता है ना, बहुत गड़बड़ होता है, बहुत समझने में दिक्कत होता है ना। चलो ये वाला, तो इसमें हम लोग इसका जो डिस्टेंस वगैरह दिया मैं लिख देता हूँ, जैसे ए नंबर, ठीक है। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग वगैरह है, पोर्टेबल मैगजीन का डिस्टेंस, बिल्डिंग है, हट मतलब झोपड़ी है, ठीक है, हाउस है ना, हाउस वगैरह है, हाउस, इसमें कितना होगा, ऐसा कुछ जगह है उसमें कितना, 95 मीटर। अगर कोई रोड है, बी नंबर कंडीशन, रोड वगैरह, रोड है, रिवर वॉल है, रिवर वॉल है, ठीक है, ऐसा कुछ है, रिवर वॉल है, रोड है, कोई प्ले ग्राउंड है, ठीक है, प्ले ग्राउंड, इसमें कितना होगा, 48 मीटर दिया हुआ है, 50 मीटर होना चाहिए। 48 मीटर भी कुछ बुक लिखता है, कुछ 50 मीटर भी लिखता है डायरेक्ट। और सी नंबर जो कंडीशन है वो तुम्हारा क्या होगा, हाई टेंशन वायर जो है, हाई टेंशन वायर, हाई टेंशन वायर, टेंशन वायर, अगर कोई हाई टेंशन वायर गया है उससे कितना मीटर होना चाहिए, तो कुछ बुक 91 मीटर लिखता है और कुछ बुक 90 मीटर लिखता है। तो दोनों में से जो सही रहेगा आपका अनुसार आंसर में उस तरह मारना, ठीक है। एक्चुअल जो फिगर है, एक्चुअल फिगर ये है, ये है, कुछ कुछ बुक इसको राउंड फिगर बना के इसको 50, इसको 90 मीटर लिखता है। तो आप अपने हिसाब से करना, उसको जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से टिक आउट करना एग्जाम के लिए। ये है तो मोटा मोटी सारा डाउट, कुछ सवाल था, कुछ पॉइंट था जो आप लोगों को पढ़ाना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम में गलती करोगे तो बहुत अफसोस होगा, है ना। ये गलती नहीं होना चाहिए इस चीज को लेके, ठीक है। और एक बात रहा आप लोग का कि सर आप तो डाउट तो क्लियर कर दिया, लेकिन नोनेल वाला और डेटोनेटिंग फ्यूज वाला आप नहीं क्लियर किया, कोई बात नहीं, सुनो एक काम करेंगे हम लोग, हाँ, हम लोग ना इसको इसको लेके क्या बोलेंगे, हम मैसेज में कर दूंगा, ठीक है। आप लोग ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, या फिर एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल नहीं डालूंगा, बस एक पॉइंट उसमें रह गया, उसको मैं क्लियर कर दूंगा, आप लोग को जितना भी डाउट क्लियर हो जाएगा। ए में क्या है, ए में आपका है बिल्डिंग है, बी बिल्डिंग है ना, BUILDING, बिल्डिंग, हट मतलब झोपड़ी, घर वगैरह कोई है, तो इन सब चीजों से 95 मीटर होगा। सर ब्लास्टिंग शेल्टर का सीट का थिकनेस 4 mm होगा, ठीक है, 4 mm होगा। सी नंबर में है तुम्हारा हाई टेंशन वायर, हाई टेंशन वायर, कोई भी हाई टेंशन वायर आप देखते हो, जैसे इस तरह से खंबा देखे हो कभी जीवन में, इस तरह से तार वगैरह नहीं होता, इसमें से पार होता है, इसको हाई टेंशन वायर बोलते हैं ना, यहाँ से इस तरह से। तो इसमें जो होगा इस तरह का वायर से कितना होगा, कम से कम 90 मीटर, 91 मीटर होगा। रोड के बाद क्या लिखे, रोड के बाद रिवर वॉल लिखा गया ना, रोड के बाद रिवर, नदी, RIVR, रिवर वॉल, ठीक है, नदी वगैरह, उससे दूरी कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। तो ये मोटा मोटी हो गया। स्लीपिंग होल का परमिशन का मुझे नहीं मिला बाबू, है ना, स्लीपिंग होल का परमिशन नहीं मिला है। अगर आप लोग के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे दे दो, वही इन्फॉर्मेशन लिखेंगे हम, ठीक है। बिल्डिंग के बाद क्या लिखे हैं, बिल्डिंग के बाद लिखे हट, HOTS, हट मतलब झोपड़ी, घर, घर झोपड़ी है ना। चलो तो ये हो गया आपके बारे में, हट ही लिखा हुआ है, हट मतलब झोपड़ी होता है ना, ये लिखा गया। अच्छा एक मैसेज है सर, एक समय केवल एक बार होता है जब उसमें 20 मीटर तक बेंच पर 20 मीटर के रेडियस में अन्य बेंच पर प्लास्टिक संबंधित। यहाँ पे 60 मीटर होगा, रोल नंबर 225 विवेक कुमार जो आपका है ना, ये गलत है, 60 मीटर होगा, 60 मीटर तक नहीं अलाउ करते हम लोग। ये स्लीपिंग हॉल वाला में 100 मीटर होता है ना, किसी को जाने नहीं देंगे।
नोनेल का दिया हुआ है, सच में नोनेल का दिया हुआ है तुम्हारा, ठीक है, 3 mm और 1.5 mm में लिखा हुआ है। बहुत सारा बच्चा लोग भेजा है कि सर ये डेटा है ना, सही बात है। 3 mm और 1.5 mm का नॉर्मल का डेटा ज्यादा दिख रहा है, उसी को आप लोग टिक टक टिक मारना है ना। बहुत सारा बच्चा लोग भेजा ना, सब 3 mm, लेकिन एक बच्चा है नोनेल नहीं है यहाँ पे। विवेक, यहाँ पे ना नोनेल वर्ड अगर यूज होता ना तो ठीक होता, तो पता नहीं नोनेल को डिटोनेटिंग कोड ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं। एक बार और हम चेक करें कहीं नोनेल के बगल में जो मैंने डिटोनेटिंग कोड लिख दिया वो गलत तो नहीं, कि नोनेल के अलावा डिटोनेटिंग कोड अलग तो नहीं होता है। पर जहां तक अच्छा एक बात बताओ तो यस और नो में जवाब देना। नो, यही होगा ये वाला, रोडवे रिवलरी जो भी है ना 48 मीटर। देखो, नोनेल और डिटोनेटिंग कोड क्या एक ही चीज है, अलग अलग है? कोई प्रैक्टिकली जानता है इस बात को? नोनेल और डिटोनेटिंग कोड एक है, अलग अलग है? क्या एक ही है? क्या एक ही है? नोनेल और डिटोनेटिंग कोड क्या एक ही है? यस और नो? नहीं मालूम है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे जहां तक लगा कि एक ही है, क्योंकि दोनों में सेम कंपोजिशन होता है, पीएटीएन और टीएनटी भरा होता है, इसीलिए मैंने उसके लिखा है। नोनेल में अगर नोनेल सवाल रहे ना उसका 3 mm 1.5 mm सही होगा, ठीक है। अब क्या चीज को डिनोट किया जाए उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना। नोनेल और डिटोनेटिंग कॉर्ड दोनों को सर्च करना होगा एक बार, तो समझ में आएगा क्या है नहीं, क्योंकि एक दो बुक में ना नोनेल और डिटोनेटिंग कॉर्ड बोल के मैं पढ़ा हूँ, ठीक है। चलो चलो ठीक है, इसको चेक कर लेंगे एक बार, बस यही कंफ्यूजन है। हाँ, सूर्यवंशी सही है। अच्छा, आप लोग का अगर कोई डाउट और कोई सवाल हो पहले ले लेते हैं हम लोग। अब जो आप लोग सवाल पूछो उन सारे सवालों को मैं एक बार ले लेता हूँ यहाँ आज का क्लास में, फिर हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो ज्यादा बेहतर तरीके से मैं कर पाऊंगा, है कि नहीं, क्योंकि आज का क्लास आप लोग के लिए है ना? आप लोग, आज का क्लास आप लोग के ऊपर है। तो सबसे पहले मैं आप लोग का डाउट्स क्लास जो आप मुझे भेजे हो, अगर अभी तक नहीं भेज पाए, कोई सवाल आपका बाकी रह गया है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्या कि आज चूंकि डाउट क्लास है तो अपना सवाल भेज दो। जैसे बच्चा आ रहा है, क्या बच्चे बेस लेंथ का डिफरेंस है? क्या लिखे हो? पिंटू घोष, बेस लिखो या क्या लिखे हो? स्पेलिंग BASS, लेंथ का डिफरेंस है, किसके बारे में लिखो? स्टोन ड्रिफ्ट का ब्लास्टिंग केबल लेंथ क्या होता है? 180 मीटर होगा। HP सोनी में 24 घंटा दिया हुआ है हॉट स्टार्टर में। अच्छा, लेकिन बहुत सारे बुक में 12 आवर ही लिखा हुआ है, क्या करे बोलो, है ना। इवेंट तुम्हारा सर्कुलर में 12 घंटा ही है, ठीक है, सर्कुलर में 12 घंटा है। लेकिन नहीं होता है डिटोनेटिंग फ्यूज, डिटोनेटिंग कोड तुम एक बोल दिया ना, जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो नहीं मिलता है, एक अलग अलग जगह अलग अलग मिलता है ना। इसको चेक करना होगा, ठीक है। एक बार मैं अगर कभी मान लो कि कभी मौका मिला मुझे, है ना, इस बीच, तो अगर होगा कल, जैसे मान लो कि एक बात सुन लो, देखो ध्यान से, कल हम लोग का सैटरडे है, कल हम लोग इसमें क्लास लेते हैं, किसमें क्लास लेते हैं? यूट्यूब पे लाइव क्लास चलती है, तो होगा तो कल ना मैं इसको अच्छे से पढ़ के कोई अच्छा ओवरमैन वगैरह जो होता है, जो ओपन कर, देखो ओपन कास्ट के बारे में आइडिया सच में नहीं है बाबू। कितना दिन हम लोग ट्रेनिंग के, कभी ओपन कास्ट गए ही नहीं देखने के लिए कैसा होता नहीं होता, तो पता ही नहीं। इवन जो वहां का ओवरमैन होता है उनको भी नहीं पता होता उतना, है ना। बस 3 मीटर 5 मीटर जानते हैं हम, मैंने जो देखा है। तो इसके बारे में मैं अच्छा से किसी से पूछूंगा या खुद में जाकर देखूंगा क्या होता नहीं होता है, कल ही इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे लोग हैं जो एक्सप्लोसिव कंपनी में काम कर रहा है, तो उन लोगों से मैं पूछूंगा ताकि मैं आपके सारी चीजों को मैं दूर कर पाऊं। देखो, 3 चीज में कंफ्यूजन, नोनेल क्या होता है, डिटोनेटिंग फ्यूज क्या होता है, डिटोनेटिंग कोड क्या होता है, इन सब चीजों पे थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको मैं दूर कर दूंगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इन सब चीजों को दूर कर दूंगा, ज्यादा बेहतर तरीके से मैं समझा पाऊंगा, ठीक है। ज्यादा बेहतर तरीके से मैं क्लियर कर पाऊंगा क्या होता नहीं होता, ठीक है। मोटा मोटी पार्ट रहा। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। आप लोग जो सवाल मुझे भेजो, सवाल को ले लेता हूं मैं, ताकि मैं बेहतर तरीके से क्लास को और बेहतर बना पाऊं। चलो, सवाल क्या है? अ, अच्छा, सवाल क्या है, सवाल को मैं आता हूं। कल कुछ दिन पहले लिया था सर ओपन कास्ट, ये वाला हो गया था सवाल, ये वाला हो गया था। हाँ, ये वाला डिले डेटोनेटर वाला कल हो गया था सवाल, इसके बाद में ले लेता हूँ। अच्छा, वेज वेज कट का जो एंगल ऑफ फॉल होता है कितना होता है? <45 डिग्री होगा, एकदम सही है। फिर यहाँ पर एक सवाल आया है आपका, किसका सवाल है? ये वाला है, ब्रेक डिटेक्टर और स्क्रैपर का साइज लिख के एक बच्चा भेजा है कि जो ब्रेक डिटेक्टर या क्रैक डिटेक्टर होता है उसका जो किसका बना होता है? ब्रास का बना होता है, पीतल का बना होता है, 12 mm मोटी होती है और 1.5 मीटर लंबी होती है, ठीक है ना, ठीक है। जो कि होल से 150 mm अधिक, होल से क्या होता है 150 mm अधिक होता है, ठीक है ना।
एक छोर पर, मतलब जितना होल का लंबाई होगा, जैसे देखो जो स्क्रैपर है, स्क्रैपर ये एक इंफॉर्मेशन भेजेगा बच्चा, स्क्रैपर, स्क्रैपर का लेंथ कितना होता है, लेंथ ये भी आप लिख सकते हैं अपना नोट्स में, आज के नोट्स में, स्क्रैपर का लेंथ कितना होता है, जो होल का लंबाई होता है, होल लेंथ, लेंथ प्लस 15 सेंटीमीटर, 1.5 mm मतलब कितना होता है, 15 सेंटीमीटर, इतना होता है, होल का लंबाई से 15 सेंटीमीटर अधिक होता है, ठीक है, ये होना चाहिए इसकी लंबाई, ठीक है, ये होता है। और इसका जो रॉड का थिकनेस कितना होता है, मतलब मोटाई कितना, थिकनेस कितना होता है, थिकनेस कितना होता है, 12 mm, 12 mm का थिकनेस होता है, ठीक है, 12 mm, और किस चीज का बना होता है, ब्रास का बना होता है। ये सब इन्फॉर्मेशन है, लिख लो, तो बच्चा भेजा है ना, एक इन्फॉर्मेशन, इसको लिख लो। तो ये इन्फॉर्मेशन मान लो कभी काम आ गया, ठीक है ना, ये होता है, ये दोनों का होता है, स्क्रैपर का भी होता है, क्रैक डिटेक्टर दोनों के साथ लगा होता है ना, क्रैक या ब्रेक डिटेक्टर बोलते हैं ना, आपको पता है इसके बारे में, क्रैक डिटेक्टर या ब्रेक डिटेक्टर बोलते हैं। तो मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन हो गया। आज का क्लास थोड़ा सा क्या है कि हम लोग को सिर्फ डिस्कशन के ऊपर लेंगे। एक्सप्लोडर का एग्जामिनेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन ओवरमैन है ना सर, एक्सप्लोडर का एग्जामिनेशन कौन करता है, एक्सप्लोडर का जो एग्जामिनेशन होता है, हाँ एक्सप्लोडर का एग्जामिनेशन, हाँ डिग्री 3 में 100 मिली सेकंड होगा। पायलट होल आएगा, आप लोग का सवाल है, मैं देखा हूं। एक्सप्लोडर का एग्जामिनेशन कौन करता है, 3 मंथ में होता है, एकदम सही है, लेकिन एग्जामिनेशन कौन करता है, उसका थोरोली एग्जामिन, हाँ कंपिटेंट पर्सन है, एक्सप्लोडर के एग्जामिन में कंपिटेंट पर्सन लिखा हुआ है, लेकिन किस डेजिग्नेशन का आदमी होगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है, एक्चुअली क्या होता है उसके लिए, एटलीस्ट ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर वाला आदमी होना चाहिए, तो उसका एग्जामिन करेगा उसके बारे में। ये रोल सवाल था आपका B133 रोल नंबर का है, ये वाला इसके ऊपर होगा। एग्जॉस्ट फैन क्या है, B68 रोल नंबर है, इसका सवाल आया। एग्जॉस्ट पंखा, देखो वैसा पंखा जो हवा को फेंकने के अलावा खींचने का काम करे, कोई पंखा हवा को अगर सामने की ओर ना फेंक के हवा को पीछे की ओर खींचना स्टार्ट करे, उस पंखा को एग्जॉस्ट पंखा कहते हैं। जैसे आप किचन में लगा हुआ पंखा देखो अपना घर का, जैसे आप कहीं पे जो किचन में होता है या फिर कहीं रसोई घर में जो लगा हुआ पंखा होता है, उस पंखा को देखो कैसा होता है, पंखा हवा को फेंकता नहीं बल्कि हवा को खींच के बाहर निकालता है। तो उस तरह का पंखा जो हवा को खींचने का काम करता है उसको एग्जॉस्ट बोलते हैं, जो हवा को निकालने का काम करता है। एक सवाल बच्चा भेजा न्यूमेरिकल टाइप का है, जैसे 5 मीटर गैलरी का चौड़ाई है, तो बोरा सर इसमें 2.5 मीटर कहां से आया। देखो अगर कोई गैलरी, अच्छा इसको मैं ना आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा देर बाद ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रेम 250, प्रेम का सवाल क्या है, प्रेम सवाल सिंपल बोले, एक न्यूमेरिकल भेजा है वो, अब बोला सर 2.5 मीटर कैसा है। देखो एक पिलर है, मान लो वो एक पिलर होता, तो आप लोग थोड़ा बताओ तो इसका जवाब क्या होगा, मैं देखता आप लोगों को दिमाग थोड़ा चेक करता हूँ। देखो ये जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये वाला अगर पूरा का पूरा 5 मीटर हो, इसका हाफ डिस्टेंस कितना होगा, इसका आधा दूरी कितना होगा, कितना हो जाएगा, ये वाला 5 मीटर गैलरी का चौड़ाई है तो आधा कितना होगा, 2.5 होगा, और ये भी कितना 2.5 होगा, ये ना होगा। तो एक पिलर को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो सेंटर टू सेंटर कैलकुलेट किया जाता है। तो इस पिलर का कैलकुलेशन कहां से कहां तक हो, इस पिलर का कैलकुलेशन सेंटर यहां से लेके यहां तक होगा, है कि नहीं। बस यही सवाल था उसका कि सर ये जो 2.5 मीटर बढ़ाया है ये कहां से बढ़ा है, ये 2.5 मीटर आया कहां से, 5 मीटर एड कैसे हुआ। तो 2.5 मीटर इसका और 2.5 मीटर इसका, इन दोनों का एड करेंगे, मान लो इसका लंबाई है, इसका अभी अंदर वाला चौड़ाई कितना 20 मीटर है, तो 2.5 मीटर इसका और 2.5 मीटर इसका, टोटल मिला के 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25 मीटर हो जाएगा। 25 मीटर में हम लोग ये करेंगे। हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, सुनिए ना, बाद में बात करेंगे, मैं क्लास कर रहा हूँ, ठीक। देखो तो यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पे तो ये आपका 20 मीटर हो गया, ये 2.5 मीटर का हो गया मेरा 2.5 मीटर करके 5 मीटर हो गया, यानी 20 और 5 इसका अगर लंबाई बोलेंगे तो कितना होगा, 25 मीटर। तो इस तरह का न्यूमेरिकल आपको मैं करवाया हूँ, नहीं करवाया हूँ कि नहीं, यस और नो में रिप्लाई दे देना कि करवाया हूँ कि नहीं, यस और नो में रिप्लाई देना, मैं देख लेता हूँ, ठीक है, यस करवाया हूँ। तो उसको मैंने अच्छा से एक्सप्लेन किया है, तो एक बार वहां से आप थोड़ा चेक कर लेना। तो रोल नंबर 250, बस यही आपका एक्सप्लेनेशन था। कुछ बच्चे लोग अभी मैसेज कर रहे थे, पंकज कुमार साहू, डोंट वरी, अभी सभी का सवाल लूंगा मैं, और पाउडर फैक्टर डिटोनेटर फैक्टर भी पढ़ाना है। 15 मीटर सर, वाटर स्प्रे क्लियर कर दीजिएगा किस जगह पे कितना होता है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया वाटर स्प्रे वाला, एक बार मैं पूछ लेता हूँ बच्चा का जब सवाल आया यहाँ पे, रोल नंबर B35, आप लोग भी जरा जवाब दे देना मुझे। ब्लास्टिंग वाटर स्प्रे कितना होगा, सॉलिड ब्लास्टिंग वाटर स्प्रे कितना होगा, मिनिमम कितना होगा सॉलिड ब्लास्टिंग वाटर स्प्रे, जल्दी से, सॉलिड ब्लास्टिंग में वाटर स्प्रे कितना होगा, 90 मीटर होता है, वेरी गुड। वेट कटिंग में कितना होता है, वेट कटिंग में वाटर स्प्रे कितना करना होता है, 90 मीटर ही होता है, वेरी गुड। कट फेस ब्लास्टिंग में कितना होगा, कट फेस ब्लास्टिंग में जो वाटर स्प्रे करता है 18 मीटर होता है, और नॉर्मली फेस से डस्ट को प्रिवेंट करने के लिए कितना मीटर तक पानी से भिगा के रखते हैं,
तो इसके लिए क्या होगा, नॉर्मली डस्ट से प्रिवेंट करने के लिए 60 मीटर होता है। तो कट फेस में सॉलिड ब्लास्टिंग में 90 मीटर, नॉर्मली करते हैं फेस से बाहर रहता है 60 मीटर, और कट फेस में 18 मीटर होता है। ये 4 डेटा वाटर स्प्रे के, इसके अलावा कोई नहीं है। तो B53 रोल नंबर जो भी आपका खत्म हो गया। सर वीडियो क्वालिटी कम करने का कोई ऑप्शन है क्या? डाटा काफी लग जाता है। बाबू देखो, इसके लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि कंपनी वाला से बात करो, जो टेक्निकल टीम है, मैंने मैसेज भी किया है, ग्रुप में भी डाल दिया, प्लस नोटिस बोर्ड में भी नंबर दिया गया। आपका कोई भी एप्लीकेशन रिगार्डिंग समस्या, आप उससे बात करो। और इसके लिए जो सब्स्टिट्यूट हम लोग के पास हो सकता था, मैंने इसके बारे में आप लोगों से पीछे प्रीवियस क्लास में बताया हूं कि क्या करेंगे हम लोग इस चीज का ऑप्शन एक ढूंढ के निकाले कि हम लोग इस वीडियो को रिकॉर्डिंग हम लोग एप्लीकेशन में डाल देंगे। वहां पर थोड़ा मोड़ा मामले से एक चार्ज लगेगा आप लोग का, हो सकता है 4 महीने का, 1 महीने का मुश्किल से 25 रुपए के आसपास पड़ेगा, है ना। 1 महीने का मुश्किल से 100 रुपया पड़ेगा। 4 महीने का पूरा रिकॉर्डिंग वहां पे रहेगा, आप वहां से डाउनलोड करके उसको वहां रख पाओगे, है ना, उसको आप देख पाओगे। ठीक है, ये मोटा मोटी बात है। आप उसके बाद जहां जरूरत पड़ेगा आप उसको करना। इस पे थोड़ा टाइम लगेगा इसको करने में, है ना, ये लगेगा। मैं इसके बारे में बताया है आप लोग को, है ना, इससे पहले। अच्छा, B133 ये जो सवाल था, ये जो पॉइंट था आपका B1329 का था, अब B133, ठीक है, इसका जो सवाल है, बोला है कि केबल के बारे में शॉर्ट फायरिंग क्या सावधानी लेगा, इसके बारे में लिखा ही है। और इसके बारे में कुछ पॉइंट भेजा है, उसे एक्सप्लोरर से स्वयं जोड़ेगा, मतलब कुछ पॉइंट्स भेजा है। ठीक है, क्या लिखा है, जोड़ने शॉर्ट फायरिंग के लिए डिटोनेटिंग से स्वयं जोड़, मतलब देखो एक्चुअली इसमें जो पॉइंट लिखा है मैं समझा देता हूँ कि शॉर्ट फायरर जब केबल बिछाता तो क्या क्या सावधानी लेगा, तो उसको जोड़ना, उसको बिछाना, सारा काम शॉर्ट फायरर खुद से करता है, एकदम सही है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट, इसमें समझाने वाला कोई बात नहीं है। क्वेश्चन मार्क ही भेजा है, कहा 5 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, फेस वाले छोर पर केबल के तारों को छोटा बड़ा, ठीक है, रख तो दोनों आपस में सट सकता है। इसलिए देखना आप लोग घर में कोई टेंट वाला या पंडाल वाला जब आता है, विश्वकर्मा पूजा, सरस्वती पूजा, काली पूजा में जब कोई टेंट वाला बनाता है शादी में, तो क्या करता है, एक ही तार है, मान लो उसको कहीं पॉइंट जोड़ना होता है, तो एक तार को यहाँ पे छिलता है और एक तार को यहाँ छिलता है, क्यों? ताकि उसका शॉर्ट सर्किट ना हो। अगर दोनों एक ही पॉइंट जगह छिल के तुम जोड़ोगे तो क्या होगा, इसका और इसका क्या होगा, सर्किट का डर रहेगा और यहाँ शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसीलिए इसमें क्या बोला गया कि जो तार का होगा ना, तार का पंथा को ऊपर नीचे हम लोग करेंगे ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। ये जो पॉइंट है, ये किसका पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छा है, अच्छा सवाल है, नॉलेज के लिए आप लोग का है। B133 खनन का सवाल है, ठीक है। बाकी लोगों का जो सवाल है मैं वो भी लूंगा। नेक्स्ट सवाल है, जब एक्सप्लोडर घुमाकर सूजी ब्लास्टिंग करे, केबल किसी भी हालत में, हाँ, केबल का लेंथ भेजा, केबल का लेंथ किसी भी हाल में कितना होता है, 50 मीटर से कम नहीं होता, सेम उसी का सवाल है। सर टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव में P1 P2 P3 P4 P5 है, ठीक है, शॉर्ट में बता दीजिए। शॉर्ट में बताने का बात नहीं है बाबू, पहले भी बहुत बार बताया हूं कि P1 क्या होता है, P2 क्या होता है, P3 क्या होता है, P4 क्या होता है, P5 क्या होता है, हर एक वीडियो क्लास में इसको समझाया गया है। समझाने में टाइम वेस्ट होगा, अगर मौका मिलेगा तो मैं इसको बताऊंगा, ये तो रहने दो। स्लाइस गैलरी और स्प्लिट गैलरी सुभाष घोष गुप्ता, कल हम लोग लास्ट क्लास में इस पर डिस्कशन किए थे। आपका रोल नंबर B277 है, सुभाष गुप्ता आपका नाम है। तो ये स्लाइस गैलरी और स्प्लिट गैलरी के बारे में समझाया हूँ कि जैसे मान लो कि एक पिलर होता है, एक पिलर है मान लो, इस पिलर को अगर बीच से 2 भागों में बांटेंगे, इसको स्प्लिट गैलरी बोलते हैं। स्प्लिट के बाद क्या होगा, पिलर 2 टुकड़ा में बढ़ गया। अब इसको जब हम लोग चलाएंगे तो इसको हम लोग स्लाइस गैलरी बोलते हैं, इसको स्लाइस बोलते हैं और इसको स्प्लिट बोलते हैं, इसको स्प्लिट बोलते हैं, स्प्लिट, इसको स्लाइस गैलरी। तो जो मेरा पिलर को जो 2 भागों में बांटा यार, उसको स्प्लिट कर रहे हैं, इसलिए स्प्लिट गैलरी। जब स्लाइस खोल रहे हैं उसको स्लाइस गैलरी बोलते हैं, मोटा मोटा ही होता है, इसके अलावा कुछ पार्ट है नहीं, ध्यान से देख लो, ये होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैनल साइज डज नॉट डिपेंड्स ऑन व्हिच फैक्टर, इंक्यूबेशन पीरियड, रेट ऑफ कोल सीम, इंक्यूबेशन फ्रेशनेस। अच्छा, एक सवाल था एमसीक्यू वाला, इसको मैंने, अच्छा कुंदन का ही सवाल है, B69, क्या लिखा हुआ है, पैनल साइज डजंट डिपेंड ऑन, ठीक है, अपन द अनदर फैक्टर ऑफ द इंक्यूबेशन पीरियड अदर देन द इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, ग्रेड ऑफ कोल, सीम थिकनेस, इंक्यूबेशन पीरियड, केसीनेस ऑफ कोल सीम, केसीनेस ऑफ कोल सीम होना चाहिए इसका, ठीक है, इस पे डिपेंड नहीं करता है क्वेश्चन, इसको चेक, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नंबर क्या है, ये वाला छोड़ दो, इसका एमसीक्यू सवाल था, मैं इसका जवाब दे दिया हूं और ग्रुप में मैं भेज दूंगा, इसको देख लेना तुम लोग, क्या होगा नहीं होगा, तुम लोग भी जवाब देना इसका, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कट फेस ब्लास्टिंग क्या है, इसको थोड़ा डिस्कस करके बता दीजिए। देखो वो कट फेस ब्लास्टिंग क्या होता है, जब हम लोग के पास सॉलिड ब्लास्टिंग का ऑप्शन नहीं था, तो हम लोग फ्री फेस बनाने के लिए क्या करते थे ना, इस होल के ये जो फेस में जो ब्लास्टिंग करेंगे ना, इसके नीचे हम लोग एक तो इस तरह से कटिंग कर देते थे ना, इस तरह हम लोग क्या करते थे, कटिंग कर देते थे, नीचे काट के हम लोग होल करते थे। इससे क्या होता था ना कि ये फ्री फेस बन जाता था, और फ्री फेस बनने के बाद ना कोयला बहुत गिरता था, कोयला बनता था। तो ये जो काट के तुम नीचे बनाए, काट के तुम इस तरह गड्ढा कर दिए और उसके बाद तुम ब्लास्टिंग कर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कट फेस ब्लास्टिंग बोला जाता है। इसी को क्या कहते हैं, कट फेस ब्लास्टिंग टेक्निकल टर्म बोला जाता है, ठीक है, ये होता है कट फेस ब्लास्टिंग। नीचे तुम काट के खाली कर दिया इतना, नीचे तुम क्या किया, काट के इतना क्या किया, खाली कर दिया ना, ऐसा हो गया, सॉरी, नीचे तुम क्या किया,
कितना? तो ये जो होता है आपका मिनिमम जो इसका गहराई होगा, मान लो आपका होल का लंबाई 1.5 मीटर, इसका होल कितना लगेगा? देखो ये आपका फेस है, फेस में तुम होल लगाओगे इस तरह, तुम होल लगाओ यहाँ होल लगाओगे इस तरह से। अब इसके नीचे तुम काट दिए, इसको अंडर, इसको बोलते हैं अंडर कट। अगर साइड में काटोगे तो साइड कट भी होता है, इधर भी काटोगे तो साइड कट, और अगर ऊपर में काटोगे इसको बोलेंगे ओवर कट। तो ये होता है 1.5 मीटर गहरा होल, और इसका जो लंबाई होता है, ये जो लंबाई होगा थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। कितना? अच्छा, कुछ बच्चों का मैसेज भी आ गया तब तो, बहुत सारा। तुम लोग मैसेज करो, मैं देख ही नहीं पा रही हूँ। 15 सेंटीमीटर कितना होता है इसका गहराई? इससे 15 सेंटीमीटर अधिक होता है। कितना अधिक होता है? ये 15 सेंटीमीटर ज्यादा रखना होता है, ये होता है। ठीक है। मैक्सिमम डिले इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट डिले नंबर, हाँ, डिग्री 1 में 150, डिग्री 2 3 में 100 होता है। ठीक, डिग्री 2 3 में 100 होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वाटर स्प्रिंग फ्रॉम फेस हो गया 90 मीटर वाला, समझा दीजिए। 5 मीटर 90 मीटर रेडियस मतलब क्या है सर, क्या बोलना चाह रहा? देखो 90 मीटर रेडियस है वो, जैसे मान लो ये आपका फेस है ना, ये आपका फेस हो गया। तो फेस मान लो इधर भी गैलरी खुला, इधर भी गैलरी खुला, ऐसा गैलरी होता है ना। तो इस गैलरी में हर तरफ, मतलब यहाँ पर अगर ब्लास्टिंग कर रहे हो, इससे 90 मीटर जितना दूर दूर जाएगा, 3 पिलर तक पूरा को पूरा जगह, 2-3 पिलर तक सब भिगा कर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं तुम बोलोगे सर हम सीधा हम भिगाएंगे, नहीं चलेगा, इधर ही भिगाना होगा, इधर ही भिगाना होगा। 90 मीटर रेडियस का मतलब है कि चारों डायरेक्शन में आपको भिगाना होगा, हर तरफ आपको भिगाना है। ये होता है 90 मीटर रेडियस का मतलब, ये होता है। ठीक है, ये हो गया कट ऑफ ब्लास्टिंग हो गया। बहुत पढ़ाना बहुत ज्यादा है, इसलिए इस पे ज्यादा नहीं। ऑफिशियल और कॉम्पिटेंट पर्सन क्या है तो पता है। ऑफिशियल मतलब जो होता है कि जैसे मान लो कि माइनिंग सरदार हो गए, या फिर मान लो ओवरमैन हो गया, ये सब ऑफिशियल पर्सन है। और कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब इसको मैनेजर ऑथराइज किया किसी काम को करने के लिए, वो कॉम्पिटेंट पर्सन होता है, ये होता है। ड्यूटी ऑफ ओवरमैन, ठीक है, एक्सेप्ट द कार्ड ब्लास्टिंग ऑफ द अंडरग्राउंड माइन, और ड्यूटीज ऑफ ओवरमैन एक्सेप्ट द, ये तो ड्यूटीज में आएगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे कभी क्लास में। रोल नंबर 133 आपका ही सवाल था, इसको मैं बाद में ले लूंगा। ठीक है। मल्टी सिम और वाला कंटिग्यूअस सिम डिफरेंस एक ही होता है। मल्टी सेक्शन जो सिम होता है ना, मल्टी सिम और कंटिग्यूअस सिम वर्किंग एक ही होता है। कंटिग्यूअस में क्या होगा कि 9 मीटर के अंदर आ जाएगा दोनों, है ना। सर आप 50 मैसेज से ज्यादा देख नहीं पाए सर, बहुत लोगों का वीडियो चला गया था, रॉन्ग हो गया टाइपिंग। नहीं, मैनेजर जो होता है कंपिटेंट नहीं होता, मैनेजर ऑफिशियल में आते हैं ना। कंपिटेंट पर्सन मैनेजर द्वारा लिखित किसी आदमी को बनाया जाएगा जो क्या करता है, जो किसी खास काम के लिए, ऐसे मान लो कि मैनेजर को क्या करना है कि एसडीएल का देखभाल के लिए देना है, तो वो किसी आदमी को लिखित रूप में बोले कि हाँ ये आदमी इस चीज का काम करेगा। अब वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसको वो काम करना है रोज। ठीक है ना, ये होता है। सीनियर ऑफिशियल का मतलब हो गया जो पहले से बने हुए है ना, जो पहले से बहुत पुराने लोग, उसको सीनियर ऑफिशियल बोलते हैं। कुछ टाइम पीरियड भी होता है इसका। ओवरहेड लाइन क्या होता है? ओवरहेड लाइन जो लाइन आपके सर के ऊपर से होके गुजरे उसको ओवरहेड लाइन बोलते हैं, है ना। जो तार के माध्यम से सर के ऊपर से जो ऊपर ऊपर जो पोल के सहारा ले जाता है उसको ओवरहेड लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, ठीक है। इसके बाद एक सवाल आया 2004 को, वर्तमान में भूमिगत माइन, अभी हम लोग क्या इस्तेमाल करते हो बोल रहा था, सलारी, एसएमएस और एसएमई का होता है। ये गौतम कुमार प्रजापति का लाइन तो भेजा है, ठीक है। ये 2004 में भारत सरकार एवं डीजीएमएस एक्सप्लोसिव उत्पादन वहीं से इसका हो गया था, ठीक है। देखो अभी 2004 से क्या हुआ ना, एनजी बेस्ड एक्सप्लोसिव का उत्पादन और बिक्री को बंद कर दिया गया। इंफॉर्मेशन है वो बंद कर दिया क्योंकि इसका उपयोग जो है वो आतंकवादी गतिविधि के लिए होने लगा था। इसका उत्पादन और इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। एनजी बेस्ड नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड जो एक्सप्लोसिव होता है, इंफॉर्मेशन वो भेजा है इसके बारे में, ठीक है। स्प्लिट गैलरी के लिए कुछ नहीं, पिलर को बीच से चिराई कर दो, ब्लास्टिंग करते हो स्प्लिट गैलरी बन जाएगा, ठीक है ना। पैनल और डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंस क्या होता है? देखो पैनल और डिस्ट्रिक्ट किसको बोलते हैं? वो नॉर्मली अगर कोई माइंस छोटा है, मान लो एक छोटा माइंस है, तो जो पैनल है उसका डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा। अगर मान लो माइंस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा माइंस है, तो उसमें क्या होता है ना, अलग अलग माइंस का हिस्सा करके हम लोग क्या करते हैं, उसको चलाते हैं ताकि लेने में सुविधा हो। तो हर एक पार्ट को एक डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो जैसे मुन्नी डी हो गया, मुन्नी डी हो गया, है ना, मुन्नी डी बीसीसीएल में जो है, ठीक है। इसी तरह झांझरा हो गया, ईसीएल का जो झांझरा है। तो इन सब जगह क्या है ना, पूरा बड़ा माइन से बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है। मोटा मोटी हमको लगता है 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई होगा। तो इतना बड़ा एरिया में जब फैला है ना, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि 2 किलोमीटर रेडियस में एक डिस्ट्रिक्ट होगा, दूसरा डिस्ट्रिक्ट मान लो हुआ तो उसको डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। और अगर किसी माइन से मान लो कि डिस्ट्रिक्ट बनाने कोई जगह ही नहीं, माइन से पूरा छोटा है, हम लोग क्या करते हैं उसमें छोटा छोटा पार्ट में उसको डिवाइड करके काम करते हैं, बस सीधा काम होता है, उसको पैनल बोलेंगे,
है ना। तो बहुत बड़ा अगर पार्ट हो, अब याद रखना डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटा छोटा पैनल बनता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट ये है ना, इसमें छोटा छोटा पैनल बनता है, इसमें पैनल बनता है इस तरह से, इसमें बहुत सारा पैनल, ये छोटा मतलब नहीं, ये जो देख रहे हो ना इतना बड़ा ही इस तरह से पैनल बनेगा। तो 1 2 3 4 अंदर में जो बना पैनल कहलाएगा। हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे। लेकिन मान लो माइंस ही इतना बड़ा है, पूरा माइंस ही इतना बड़ा है, तब इसी को पैनल और इसी को डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे, क्योंकि इसका कोई सब डिवाइड पार्ट नहीं हो रहा है। तो इसी को पैनल भी बोलते हैं, इसी को डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। ठीक है, डीएफ का यूज हम लोग बताएंगे, अभी समझ में आएगा। एक बच्चा अपोज किया, पंकज कुमार। ठीक है पंकज, मैं आपसे बात कर लूंगा, कभी बता देना आप मुझे, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, महारत्न और मिनी रत्न स्टेटस होता है कंपनी का, है ना, उसका टर्नओवर के ऊपर दिया जाता है कि मिनी रत्न के लिए शायद हमको लग रहा है शायद 1000 करोड़ के आसपास कुछ है, उसको पार करना होता कुछ साल तक भी है, उसको महारत्न की उपाधि मिलती है, और इस तरह से मिनी रत्न की उपाधि मिलता है। सर बारिश होने के कारण वीडियो नहीं चल रहा है, रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं कीजिएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं होगा, डोंट वरी। आज सिर्फ डाउट होगा क्या सर, देखते हैं। डिटोनेटर अब हो गया खत्म, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, ये हो गया खत्म, खत्म होने वाला ही, ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये सारा सवाल हो गया मोटा मोटी। इसके बाद इन्फॉर्मेशन कुछ बच्चों का था, ये भी इन्फॉर्मेशन ही, फिर नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, स्टोइंग पैनल के ऊपर, एक स्टोइंग के ऊपर सवाल था, स्टोइंग के ऊपर जो सवाल है हम लोग किसी क्लास में ले लेंगे। क्लास में एक न्यूमेरिकल भेजा एक बच्चा, ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल को भी हम लोग करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अभी जो डाउट वगैरह शुभम कुमार है ना, आपका जो न्यूमेरिकल है मैं ले लूंगा, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। पायलट होल के बारे में जो पूछे, पायलट होल को मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था कि हर एक तरह का पायलट होता है, कहाँ कैसा यूज करना है। मैं रुक जाओ बाबू, आप लोग अभी भेजोगे ना, मैं मैसेज को नहीं देख पा रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, मुझे सिर्फ इसको कंप्लीट कर लेना, तो फिर मैं मैसेज देता हूँ। एक सवाल है किसका, एक सवाल हमको लग रहा है सवाल आपका है गंगाधर रजक का है, रोल नंबर 258 का। बोल रहा है मफल ब्लास्टिंग टेक्निक में वायर नेट और कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से वायर नेट का साइज जो होता है 1.5 और 2.7 मीटर होता है। तो क्या बेल्ट कन्वेयर का भी साइज, देखो बेल्ट कन्वेयर अगर साइज ऐसा ना हो तो ओवरलैप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो बेल्ट कन्वेयर छोटा छोटा थे, एक बेल्ट कन्वेयर के ऊपर दूसरा बेल्ट कन्वेयर चढ़वा दो, फिर उस पर लोड दे दो, वो बोल रहा बेल्ट कन्वेयर छोटा रहेगा तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को जोड़ के इस्तेमाल करोगे। ठीक है, बोल रहा है मैक्सिमम डिले इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट डिले नंबर, ये तो अभी बच्चा लोग पूछ ही रहा है, 150 मिली सेकंड और 100 मिली सेकंड जो डिग्री 2 और 3 के लिए। सर डिग्री 1 2 3 तीनों में बता दीजिए, यही है ना सवाल, ये बार बार यही सवाल आ रहा था वो 100 वाला। N4 और हेवी N4 में कन्वर्ट करने के लिए इमल्सन लिखा है, डीजे बुक में सलारी और इमल्सन दोनों लिखा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। सर सॉकेट, स्लिपिंग होल और कट होल एक्सप्लेन कर दिए। सॉकेट क्या होता है, ब्लास्टिंग करने के बाद जो पार्ट आप कर रह गया उसको बोलते हैं हम लोग सॉकेट बोलते हैं। स्लीपिंग होल जो चार्ज करने के बाद सेम डे ब्लास्ट नहीं कर पाए उसको बोलेंगे हम लोग स्लीपिंग होल। ये किसका सवाल है, दीपक 206। अगर एक बात और सुन लो, देखो इतना एक्सप्लेन करने के बाद तुम नहीं समझ पाए या नहीं सीख पाया, वीडियो में तुमको नहीं समझ में, मान लो कॉल कर लेना, डाउट मत रखना, कोई भी चीज के लिए दिक्कत हो कॉल कर लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं बाबू, आराम से कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा, हर एक पार्ट को मैं कवर कर लूंगा। तुमको बताने मुझे 5 मिनट लगेगा, और तुम्हारा उससे अगर नंबर 1 2 नंबर बढ़ता है एग्जाम में तो मेरा कोई आपत्ति नहीं। और अगर बाबू मान लो कि तुम अगर इसके अगर समझ में आ गया तो कॉल करने का जरूरत, अगर नहीं समझ में आया फिर भी तो जरूर कॉल करना, ठीक है। इसलिए कंफ्यूजन में मत रहना कि सर बोले हैं कॉल करे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं तुम्ही लोग के लिए। अब ऐसा नहीं कि रात में 10 बजे फोन करना, खाना खा के फोन, ऐसा ठीक नहीं लगता है। आप आराम से मुझे शाम में 6 बजे फोन करना, मैं 6 बजे का लमसम फ्री हो जाता हूँ हर चीज से, शाम में फोन करूंगा, ब्रेन भी साफ सुथरा रहता है, मैं अच्छे से समझा पाऊंगा एक बात को। सर सॉकेट और स्लीपिंग होल और कट होल, तो स्लीपिंग होल जो तुम होल चार्ज किए, चार्ज करने के बाद सेम डे ब्लास्ट नहीं कर पा रहे उसको बोलेंगे स्लीपिंग होल। कट होल क्या होता है, कट होल उसको बोलेंगे जब कोई होल ब्लास्ट होता है और अपना बगल वाला होल को ब्लास्टिंग के कारण तोड़ देता है, बिना उसमें ब्लास्ट हुए, तो उसको कट होल बोलते हैं हम लोग। यही है मोटा मोटी बात। सर एक रिक्वेस्ट था, एग्जाम वाला क्वेश्चंस का डिस्कशन करने के बाद जब क्वेश्चन को अपलोड करते हैं तब उसका सही आंसर तो टिक मत कीजिएगा, बिना टिक किए। तो एक काम करो बाबू, मैं आप लोगों से एक बात मैं बता देता हूँ कि अब से जब भी क्वेश्चन अपलोड होगा तो जो प्लेन क्वेश्चन होगा वो भी अपलोड होगा और टिक क्या होगा, दोनों क्वेश्चन अपलोड होगा, मतलब आंसर वाला भी अपलोड होगा, बिना आंसर वाला अपलोड होगा। आप सब मैं इस चीज को ध्यान में रखूंगा। ये गंगाधर रजक का पॉइंट था B258, है ना, बहुत अच्छा सजेशन है कि सर क्वेश्चन टिक मार देते तो समझ में नहीं आता, एकदम बात सही है। तो मैं आपसे अपलोड करूंगा तो दोनों अपलोड करूंगा आपके लिए, जो क्वेश्चन भी रहेगा वो भी अपलोड रहेगा, साथ में जो आंसर की रहेगा वो भी अपलोड रहेगा, दोनों अपलोड रहेगा, ठीक है। सर एक कंफ्यूजन था, एमएमबी एग्जॉस्ट टाइप रहेगा तक, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका गंगाधर का ही है। सर एक कंफ्यूजन था क्या, एमएमबी अगर एग्जॉस्ट टाइप रहेगा
जो कि आपका शाफ्ट में इंस्टॉल रहता है, और जो डाउन का शाफ्ट में रहता है उसमें एयर लॉक रहता है। तो वो हवा को खींचेगा कैसे, यही समझ में नहीं आ रहा। आप डायग्राम देख रहा, मेरा जो एमएमवी है ना, अपकास्ट और डाउनकास्ट शाफ्ट के बारे में जो आप बोल रहे हो, देखो जब हवा को खींचेगा ना, तो जैसे मान लो कि मैं डायग्राम समझा देता हूँ। सवाल है कि हवा, पंखा काम कैसे करे, मोटा मोटी सवाल यही है। देखो ये वाला मान लो एग्जॉस्ट वाला है, तो क्या करे, हवा खींचेगा। तो यहाँ तो एयर लॉक, ये तो बंद है, ये तो बंद है एयर लॉक से, तो हवा को यहाँ से खींचेगा ना, यहाँ से आएगा ना। अब इस हवा को क्या करो, यहाँ पे स्टॉपिंग बना के तुम क्या करो, यहाँ डोर लगा दो और इसको पूरा माइंस में भेज को घुमा के फिर यहाँ जोड़ दो, तो फिर हवा को खींच के यहाँ से ले आएगा। बस यही कंसेप्ट है, हवा खींचेगा, यहाँ से निकल कर आएगा। डायग्राम में देखना, वो डायग्राम में ना मैंने जो एमएमवी वाला पढ़ाया पहला चैप्टर ही, उसी मैंने अच्छा से एक्सप्लेन किया, नेचुरल वेंटिलेशन मैंने एक्सप्लेन किया। और अगर फोर्सिंग टाइप है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पंखा यहाँ रहेगी, यहाँ सीधा हवा भेजोगे, ये हवा यहाँ जाएगा। नॉर्मली कोल माइंस में नहीं होता ऐसा, ठीक है। यही दो तरीका से पंखा ऐसा काम करता है, यही होगा इसका जवाब, ठीक है। मैं पूरी तरह से नहीं ले रहा हूँ, है ना, ठीक है। एक सवाल बार बार आ रहा है कि डिग्री 3 में सर आप बोले थे डिग्री 1 और 2 में राइनो एक्सप्लोरर 25 शॉट का होता है, तो डिग्री 3 में कौन सा एक्सप्लोरर होता है, बार बार सवाल आ रहा है। तो इसका जवाब तो मुझे अभी तक मिला नहीं है। आप लोग के अगर पास किसी के पास हो तो जरूर मुझे दे देना, इसको मैं ठीक कर लूंगा, ठीक है। चलो, तो बस इतना ही पार्ट था, बच्चों लोग का सवाल था, है ना। इसके अलावा कुछ बच्चों लोग अभी फिर से सवाल भेज दिया, ठीक है। गंगाधर रजक बोला धन्यवाद सर सारे सवालों के लिए, आपका स्वागत है बाबू, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्लास में इसीलिए आए हैं। ओवरहेड लाइन क्या होता है मैंने समझा दिया, जो लाइन आपके सर के ऊपर से गुजरती है उसको ओवरहेड लाइन बोलते हैं। आईआर एग्जाम देने जा रहे हैं सर, बेस्ट ऑफ लक। माइकल कुमार, इसको चेक करना होगा, ठीक है। ओवरहेड लाइन क्या होता है इसका एक्सप्लेन मैंने कर दिया। स्लीपिंग होल का परमिशन के बारे में लिखा हुआ, एक बच्चा भेजा है, यहाँ पे एक बुक में लिखा, रीजनल इंस्पेक्टर से स्लीपिंग होल की अस्थाई अनुमति लेकर रखी जाएगी, जब स्लीपिंग होल करनी हो तो निम्नलिखित सावधानी। स्लीपिंग होल के लिए आरआई मैंने लिखा है, तो आरआई लिख के रखो। यहाँ पे एक बुक में भेजा है एक बच्चा कि सर स्लीपिंग होल के लिए रोल नंबर 59 राकेश कुमार, मैंने भी लिखा है आरआई, आरआई मैंने भी पढ़ा है, पर मुझे थोड़ा सा डाउट था क्योंकि स्लीपिंग होल थोड़ा सा क्रिटिकल चीज लगता है, तो इसलिए, है ना, ये होगा। अच्छा, इसमें एक बच्चा एक मैसेज किया मुझे, सर 100 टी में टी का वैल्यू अगर 5 मीटर हो तो 500 मीटर का पार्टिंग कुछ ज्यादा नहीं हो जा रहा है, कोई मतलब नहीं उससे, 100 टी रखना है तो रखना है, ठीक है ना। वो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप केविंग नीचे कर रहे हैं, नीचे केविंग मेथड में आप काम करना चाहते हो ना, तो वो चाहिए ताकि ऊपर वाला कंस्ट्रक्शन डिस्टर्ब ना हो। पंकज कुमार साहू, बस आपका ये एक्सप्लेनेशन था। एक बच्चा का सवाल हो रहा है, ए लाइट टाइप स्टोन डस्ट बैरियर। देखो जो लाइट टाइप स्टोन डस्ट बैरियर है हम लोग पढ़ेंगे स्टोन डस्टिंग का चैप्टर में पंकज, तो आप 92 रोल नंबर जो आपका है, वो जो पंकज था, पंकज साहू, वो 100 रोल नंबर वाला। ये पंकज जो भेजा पंकज कुमार साहू, इसका जो आपका स्टोन टाइप स्टोन डस्ट बैरियर वाला है, इसको हम लोग क्लास में एक्सप्लेन करेंगे तब समझ में आएगा। एक बच्चा है 7B का पॉइंट एक भेज रहा है, क्या लिखा हुआ 7B में पढ़ लेता हूँ। बोला है यूज ए वेल इंसुलेटेड केबल टू द सफिशिएंट लेंथ टू परमिट टू द हिम। ये एक्चुअली क्या पॉइंट है, ये शॉर्ट फायरिंग केबल से रिलेटेड है, ठीक है। टर्न ऑफ द पिलर एंड लिखा, देखो बिलो ग्राउंड में केबल यूज करने के बारे में लिखा, क्या लिखा हुआ, यूज ए वेल इंसुलेटेड केबल ऑफ द सफिशिएंट लेंथ टू परमिट हिम टू टेक द प्रॉपर शेल्टर। जब आप अंडरग्राउंड माइंस में ब्लास्टिंग करते हो तो जो केबल का साइज होगा प्रॉपर लेंथ का होना चाहिए ताकि आप ब्लास्टिंग कर पाओ, ठीक है, पहला। एंड इन केस ऑफ बिलो ग्राउंड वर्किंग, ठीक है, सफिशिएंट टू टेक द 2 राइट एंगल टर्न ऑफ पिलर, 2 राइट एंगल टर्न लेना है। एंड इन नो केस सेल दिस केबल सेल बी लेस देन, मतलब बोला है कि आपका केबल जो होगा कम से कम 2 टर्न राइट एंगल लेना चाहिए, इतना लंबा केबल यूज करना है। और दूसरा नंबर, नहीं तो किसी भी हाल में 50 मीटर से कम नहीं होगा, यही पॉइंट है, इसको मैंने क्लास में बहुत बार एक्सप्लेन किया है। 7B रोल नंबर 320 है ना, आपका पॉइंट था। ये रोल नंबर कौन है, मैसेज फी दिया है, इस बच्चा को मैसेज किया है। फिर से यार फी वाला जो है ना, फिर से एक बार भेज देना यार, मुझे पता नहीं, मैसेज नहीं तो देख पाया मैं आपका सबमिटेड का। अच्छा, फी में जिसका सबमिटेड का ऑप्शन नहीं आया होगा ना, एक बार मुझे मैसेज मार्क कर देना कि सर आप सबमिटेड का रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। लिखा है विच वन इज द फॉलोइंग इज द ट्रीटेड एज द बेस एक्सप्लोसिव। बेस एक्सप्लोसिव के रूप में कौन सा ट्रीट करेंगे, 4 ऑप्शन है बाबू, बहुत तेज हो रहा है। सुनो, एक सवाल मेरा आ रहा बार बार, देखो यहाँ पे सवाल आ रहा है क्या कि 3rd डिग्री में इसमें से कौन सा एक्सप्लोसिव है जो बेस के रूप में इस्तेमाल होता है, गन पाउडर, NaCl, पोटेशियम नाइट्रेट और TNT, 4 ऑप्शन है, बताओ तो क्या होगा। गन पाउडर बेस के रूप में इस्तेमाल करेंगे, गन पाउडर, NaCl, पोटेशियम नाइट्रेट और TNT, बेस के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाएगा। किसी भी चीज का बेस के रूप में क्या होता है, PETN और TNT होता है, इसका जवाब क्या होगा, D TNT होगा।
रोल नंबर आपका 196। ये सारा सवाल जैसे एमसीक्यू टाइप होता है ना बाबू, आप सबसे रिक्वेस्ट है जो ऐसे सवाल आप मेरे पास भेजते हो ना, आप एक बार ग्रुप में भेजा करो। उसमें दो फायदा होगा, पहला नंबर ग्रुप वाले बच्चे जब जवाब देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, खुद बच्चा जब सॉल्व करेगा तो उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं कोई भी सवाल को हम सॉल्व कर पा रहे हो। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो जैसे गौरव या जो भी बच्चा जो सेल्फ ये सब सवाल भेजते हो मेरे पास ना, एक्सप्लेनेशन टाइप मेरे पास भेजो, इसका जवाब जो एमसीक्यू है ना तो भेजो ना, बच्चा देखो ना क्या आंसर मारता है। अगर फिर भी डाउट रहेगा तो मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सर बूस्टर फैन एग्जॉस्ट है या फोर्सिंग, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। बूस्टर फैन नॉर्मली क्या होता है, एग्जॉस्ट टाइप का लगाते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन वो फोर्सिंग भी हो सकता है। परमिटेड एक्सप्लोसिव में कौन कौन आता है सर, P1 से लेके P5 तक सभी परमिटेड एक्सप्लोसिव है। प्रयाग 2226 आपका सवाल ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका B192 का है। कुछ क्वेश्चन सर, ओपन कास्ट माइंस ड्रिलिंग ब्लास्टिंग, नो पर्सन अलाउड टू प्रेजेंट एनीवेयर फ्रॉम द स्लीपिंग होल 100 मीटर, सही होगा। इन केस ऑफ फायर 60 मीटर होगा या 100 मीटर। हाँ, विड्थ ऑफ द गैलरी 4.8 मीटर होता है, ठीक है, ये वाला होगा। फायर वाला में सर मल्टी सीम और मल्टी लिफ्ट एक होता है, मल्टी सीम और मल्टी लिफ्ट। मल्टी सीम मतलब एक से अधिक, मल्टी लिफ्ट मतलब एक ही सीम में 2-3 बार लेना, दोनों अंतर होता है, ठीक है। चलो क्लास डिस्कशन स्टार्ट करते, बहुत सवाल हो गया। इंक्यूबेशन पीरियड इज नॉट रिलेटेड टू द आंसर, एक्सप्लोसिबिलिटी ऑफ कोल डस्ट। ठीक है, मैं सवाल को देख लेता हूं जो सवाल था। सर जिस पिलर में स्टॉपिंग बनाएंगे उस पिलर को बताएंगे कि नहीं, जिस नहीं उस पिलर को नहीं लेंगे, काटेंगे काटेंगे कि नहीं, उस पिलर को काम नहीं होगा, जिसमें बनाएंगे नहीं। सर स्टोन ड्रिफ्ट में भी 60 मीटर रेडियस लिखा है, स्टोन ड्रिफ्ट क्या होता है। स्टोन ड्रिफ्ट मतलब जैसे कहीं पर, जैसे मान लो दो सिम को कनेक्ट करने के लिए जो हम लोग ये चलाते हैं ना, क्या बोलते हैं आपका, जो ये क्या बोलते हैं उसको, जो इंक्लाइन चलाया जाता है। जैसे मान लो एक कोयला सिम ये है, दो कोल सिम है, दो कोयला सिम को एक बार में फिर से आप लोग के पास आता है बाबू, इसको कनेक्ट करने के लिए जो सिम चलाए जिसको स्टोन ड्रिफ्ट बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। ड्रिफ्ट को स्टोन ड्रिफ्ट बोला जाता है जब वो स्टोन से पास हो रहा हो, बस यही है। ये क्या भेजो आप, मल्टी सिम और इसका शुभम सर, मल्टी सिम बाप रे, ये वाला जो है ना आपका, इसको मैं आपका सवाल क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, नहीं हो पाएगा अभी इसका। किसका है शुभम, आपका सवाल ना मैं वही ले लूंगा, आपको आपको मैं क्लास करके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओपन कास्ट में ब्लास्टिंग केबल का लेंथ देखो कहीं पे फिक्स नहीं, कोई बुक में, एक बुक में 200 मीटर का डेटा लिखा हुआ है, तो आप वही याद रखना कि पीएचपी सोनी में 200 मीटर का डेटा दिया हुआ है। हाँ, जो ओवरलैपिंग वेंटिलेशन, अरे वेंटिलेशन से इतना सवाल काहे पूछ रहा बिना मतलब का, वेंटिलेशन वाला क्लास तो हो गया ना, वो 4.5 मीटर है। चलो अब तुम लोग बिना मतलब का सवाल पूछ रहा है, 4.5 मीटर, ठीक है। ओवरलैपिंग वाला में भी 4.5 मीटर ही होगा, उसको भी तुम कर लेना 4.5 मीटर, कॉर्नर से कितना होता है 4.5 मीटर पंखा रखना। चलो मोटा मोटी आप लोगों का सवाल हो गया। एक बार और मैं आप लोगों से देखना चाहता हूँ कि आप लोग जो जो मैसेज किए, मैसेज में अगर किसी कोई सवाल है तो एक बार आप एक बार फिर से मुझे भेज दो, ताकि मैं क्लियर करके मैं पढ़ाने चला जाऊँ। स्लीपिंग होल में 100 मीटर लिखे हैं, जहां 60 मीटर है वहीं वाला ना, 100 मीटर तक कोई आदमी को अलाउ नहीं करता, खड़ा होने जाने का अलाउ नहीं होता है। शॉर्ट फायरिंग केबल मेड बाय, शॉर्ट फायरिंग केबल मेड बाय क्या होता है, कॉपर, प्योर कॉपर का बना होता है ना, और इंसुलेटेड होता है, वेल इंसुलेटेड होता है। सर जिस पिलर पे स्टॉपिंग बनाते हैं उसको कभी नहीं लेंगे, विश्वजीत आपको मैं अभी भी, है ना, आप उस पिलर को कभी नहीं काटेंगे। हो गया, और कोई सवाल तो नहीं है, मैं पढ़ाऊं, अगर आप लोगों का परमिशन हो तो मैं डिटोनेटर फैक्टर और पाउडर फैक्टर पढ़ाऊं। हाँ आता हूं, अब उसी में आ रहा है ना, अब उसी बात है। और भी सवाल आ गया है, रुको 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 रुको, प्लीज स्टॉप। डिफरेंस बिटवीन पाउडर आ रहा है यार, उस पर आ रहा है। मैक्सिमम डिले इंटरवल, हाँ ये तो हो गया। डिग्री 2 में भी ना 100 मिली सेकेंड ही होना चाहिए, फिर भी इसको चेक कर लेना एक बार यार, कुछ अगर लिखा हुआ है तो। बाईपास होता है जहां से कोई रास्ता बना है जो किसी और गैलरी को कनेक्ट करता है, उसको पास बाय बोलते हैं। उस पर हम लोग क्लास में देखेंगे, है ना, उस पर सब आएगा। अभी रहने तो सवाल तुम्हारा देखो, अगर ओपन कास्ट से रिलेटेड आपका सवाल है तो प्लीज इससे पूछो, नहीं तो बाकी सवाल तो आप कभी भी पूछ सकते हो ना। मुझे पढ़ाने दो, अभी टॉपिक क्या, डिटोनेटर फैक्टर और पाउडर फैक्टर पढ़ाने दो मुझे, है ना। आप लिख के रखो, इन्हें तो मुझे व्हाट्सअप कर दो, क्यों घबराते हो कि सर बताएंगे नहीं। आप अगर भूल जा रहे तो मुझे व्हाट्सअप तो कर सकते हैं ना, वो मुझे व्हाट्सअप कर दो ना, मेरे पास रहेगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। लेकिन अभी ओपन कास्ट ब्लास्टिंग का चैप्टर है तो मुझे इससे बताने दो। 4-5 सवाल तो सिर्फ वेंटिलेशन से ही पूछ दिया तुम लोग, जो कि मतलब ही नहीं था आज का क्लास में, इसको हम लोग बाद में एक्सप्लेन कर सकते थे। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, 15-20 आधा घंटा और लगेगा, इसको मैं पढ़ाऊंगा आधा घंटा, ध्यान से सुनो।